बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। वेलकम करते हैं एक बार फिर आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल दारुल हिकमत उर्दू पर एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, आज की हमारे वीडियो का मौजू है हाफ़ज़ा की कमज़ोरी यानी कि निसियान। दोस्तों, आज मैं एक बिल्कुल नए मौजू के साथ हाज़िर हुआ हूँ जिसका ताल्लुक़ क़ुव्वत हाफ़ज़ा के ख़जाना से है, जो मौखर दिमाग यानी दिमाग के पिछले हिस्सा में वाक़ है। दिमाग का रिकॉर्ड रूम और इसमें काम करने वाला अहलकार क़ुव्वत तख़य्युल, जो कि इस रिकॉर्ड रूम में से मुतल्लिक़ा फ़ाइल निकाल कर उसे शऊर में लेकर आता है। दोस्तों, इन दिमागी पुर्ज़ों में ख़राबी की 3 बड़ी वजूहात हैं और इनकी ख़राबियों की 2 बड़ी किस्में हैं। आज हमारा मौजू भी इन्हीं किस्मों और उनकी वजूहात पर मुश्तमिल है। पहली किस्म, कमज़ोरी हाफ़ज़ा। माज़ी करीब और हाल की यादें बाकी रहना और माज़ी बईद की यादें कायम ना रहना ज़बान फ़रंगी में शॉर्ट टर्म मेमोरी डिफेंसी कहलाती है, यानी मौजूदा हालात व वाक़यात याद रहना और कुछ अरसा पहले की बातें याद ना रहना। इसकी वजूहात में दिमागी रतूबात की ज़्यादती, ज़ुकाम, आसाब के ढीलेपन, क़ुव्वत हाज़मा का कमज़ोर होना, क़ुव्वत तख़य्युल का कमज़ोर हो जाना, सर बोझल हो जाना, उठते बैठते चक्कर आना, बात करते करते भूल जाना, एक मौजू पर बात करते करते दूसरी बातें शुरू कर देना, बार बार थूकना या बार बार बलगम निकालना और केरा भी इसी बीमारी की अलामात हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं इनकी वजूहात की। जिस्म में रतूबात की ज़्यादती यानी अल्कलाइंस की ज़्यादती, तरी सर्दी का गलबा, कानून मुफरद आज़ा में इसे आसाबी अज़लाती तहरीक कहते हैं। इलाज: आमला 10 ग्राम, करंजुआ मगज़ 10 ग्राम मिलाकर बारीक पीस कर दिन में 3 बार 1-1 ग्राम हमरा कहवा सब्ज़ पत्ती इस्तेमाल करवाएं। ये नुस्खा भी मुफीद है। आमला 20 ग्राम, हरड़ स्याह 30 ग्राम, गंधक आमला सार मुदब्बर दरशीर यानी कि दूध में मुदब्बर की हुई गंधक आमला सार 30 ग्राम बारीक पीस कर कैप्सूल 500 ml ग्राम के भर लें। दिन में 2-2 बार 2-2 कैप्सूल हमरा चाय या कहवा इस्तेमाल करवाएं। मुंदरजा गज़ैल ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करें। आलू, गोभी, मटर, बैंगन, चने, मछली, बड़ा गोश्त, मुर्ग, मकई, बाजरा, ज्वार, अंडा, अचार, मुरब्बा आमला, मुरब्बा हरड़ काबली, जामन, फालसा, सेब, माल्टा, आड़ू, आलू बुखारा की चटनी और मूंगफली वगैरह इस्तेमाल करें। जिन चीज़ों से परहेज़ लाजमी है वो दूध, कच्ची खीर, कस्टर्ड, मिठाई और तमाम किस्म के शरबत वगैरह है। दोस्तों, अब बात करते हैं हाफ़ज़ा की कमज़ोरी की दूसरी किस्म की। इस किस्म की बीमारी में माज़ी बईद याद रहता है और माज़ी करीब और हाल भूल जाता है। अंग्रेज़ी में इसे लॉन्ग टर्म मेमोरी डिफेंसी कहते हैं। इस किस्म की बीमारी सर्दी खुश्की की ज़्यादती का नतीजा होता है, यानी दिमाग के स्टोर रूम, जो दिमाग का पिछला हिस्सा होता है, इसमें सर्दी खुश्की की ज़्यादती हो जाती है। दिमाग का असल मिजाज तर सर्द है, जो कि लतीफ़ होता है। अगर सर्दी खुश्की की ज़्यादती हो जाए तो ये कसीफ हो जाता है और इसमें रूह की हरकत सुस्त हो जाती है। दिमाग को ऑक्सीजन की कमी का सामना होता है, जिससे भूलने की बीमारी लग जाती है, जिसे उर्फ़ आम में निसियान कहते हैं। दोस्तों, इसकी वजूहात में सर्दी खुश्की का गलबा, जिसे कानून मुफरद आज़ा में अज़लाती आसाबी तहरीक कहते हैं, खट्टी और खुश्क सर्द ग़ज़ा का ज़्यादा इस्तेमाल, जैसे बड़ा गोश्त, मुर्ग, कोला मशरूबात वगैरह। दोस्तों, अब बात करते हैं इसके इलाज की।
लौंग 10 ग्राम, दार चीनी 10 ग्राम, जावत्री 10 ग्राम, मुसब्बर दर्जा अव्वल 30 ग्राम। तमाम अशिया बारीक पीस कर खरल कर लें और कैप्सूल 500 मिलीग्राम भर लें। ये कैप्सूल दिन में 2 या 3 बार हमरा कहवा, उनाब, पुदीना, इंजीर और शहद इस्तेमाल करें। इसके अलावा ये दवा रात को सोते वक्त इस्तेमाल करें। लौंग, दारचीनी और जावत्री हम वज़न। कैप्सूल 1 ग्राम वाला हमरा पानी। इसके अलावा बादाम, पिस्ता, चिलगोज़ा, अखरोट, पंबा दाना वगैरह को बारीक पीस कर शहद में मिलाकर माजून बनाकर इस्तेमाल करने का आपको तो इल्म ही होगा। तीसरी और आखिरी किस्म कमज़ोरी हाफ़ज़ा, परेशान ख्याली है, यानी दिमाग को बहुत ज़्यादा उलझा लेना, बेकार फासद ख़यालात सोचों में उलझा लेना। इलाज: नमाज, ज़िक्र, दरूद शरीफ, तिलावत कुरान पाक, हमेशा पाक साफ रहना, किसी की तरफ से गलत सोच का शिकार ना होना और यकसोई रखना। अल्लाह आप तमाम को हर किस्म की नफ्सियाती, रूहानी और जिस्मानी बीमारियों से बचाए, आमीन। दोस्तों, दारुल हिकमत उर्दू यूट्यूब चैनल आपकी जिस्मानी और सेहनी सेहत के बारे में बेहतरीन मालूमात फराहम करता है। अपनी सेहत के बारे में बेहतरीन मालूमात हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें ताकि हम आपकी बेहतरीन आरा से आगाह रहें, खुश रहें, खुशियाँ बांटें। शुक्रिया।